नमस्कार दोस्तों। महाभारत में भगवान कृष्ण बार बार पूरी दुनिया कहता है पापियों को ख़त्म करो, अत्याचारियों को सर्वनाश करो, जो मानव का शत्रु है उसका विनाश करो, क्योंकि गलत को देखना और गलत को सहना भी पाप है। और जो इंसान सब कुछ देखते हुए जानते हुए कि हमारे सामने में गलत हो रहा है और फिर भी उम्मीद करता है कि ये पापी इंसान, ये अधर्मी हमसे दोस्ती करेगा, मित्रता करेगा, तो दोस्तों ये भी एक महामूर्खता है। ऐसा कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि कभी भी खासतौर पे अधर्मी, पापी, अत्याचारी जो राक्षस है उस पर विश्वास न रखे, क्योंकि उसका आदत होता है हमेशा धोखा देना और पूरी दुनिया को बर्बाद करना। और दोस्तों बिल्कुल सत्य हो रहा है। जिस चाइना पे हम लोग आंख मूंद पे भरोसा कर रहे थे और बोल रहे थे कि चाइना आज निकल सुधर जाएगा, चाइना भारत से मित्रता करेगा, क्योंकि आखिरकार चाइनीज भी तो इंसान है। दोस्तों इस तरह का भ्रम हम लोग अपने मन में पाले थे और खासतौर पे सरकार चाइना पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। पूरे दुनिया जब चाइना को घेर रहा है, सरकार यहाँ भी चुप है। और दोस्तों उसी का दागा चाइना दे दिया है, चाइना उसी का सजा आज भारत को दिया है। पहले तो दोस्तों सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पे, दोस्तों नाकुला बॉर्डर है, नाथुला दूसरा जगह हो गया, ठीक है, सिक्किम में ही है। तो पहले तो सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पे दोस्तों जबरदस्ती करने का कोशिश किया और भारतीय सीमा में प्रवेश करने का कोशिश किया। भारतीय सैनिक ने जबरदस्त तरीका से जवाब दिया और चीन के दोस्तों सैनिक को सर कुचल दिया, उसे घायल कर दिया। इन सब के अलावा दोस्तों दूसरी बड़ी बात तो यह है कि लद्दाख में चीनी वायुसेना खासतौर पे LOC का दोस्तों उल्लंघन किया। भारतीय सीमा क्षेत्र के पास में आकर दोस्तों उड़ान भरने का प्रयास कर रहा था। इतना ही नहीं, LOC का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त जवाब दिया और जैसे ही भारतीय वायुसेना ने उड़ान भरा, चीनी दोस्तों भाग गया। दोस्तों ये तो हो गया अब तक की बात। इन सब के अलावा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन ने दोस्तों अपना आखिरी दांव चल दिया है। भारत के लिए चीन ने अब तक का सबसे खतरनाक और आखिरी दांव चल दिया है और पूरे भारतवासी को दोस्तों चौंका दिया है। पूरी दुनिया चौंक गया है कि आखिरकार चाइना इतना कैसे गिर सकता है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से जानते हैं आप, साउथ चाइना सी को लेकर दोस्तों पिछले 10 साल से झगड़ा चल रहा है। चीन बोल रहा है कि पूरे साउथ चाइना सी मेरा है, यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है। और दोस्तों वहाँ पे चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया और उस आइलैंड पे दोस्तों एक अपना जिला बना दिया, यानी कि उस आइलैंड को अपना एक जिला बना दिया और पूरे दुनिया को चौंका दिया और सबको बोला कि जो करना है कर लो, हम तो पूरे साउथ चाइना सी को खाएंगे ही। अब दोस्तों यहाँ पे साउथ चाइना सी के बाद अब चीन हिंद महासागर में आ गया है। दोस्तों भारत से 600 किलोमीटर दूर, यानी कि 684 किलोमीटर दूर चाइना एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। वहाँ पे एक आर्टिफिशियल दोस्तों आइलैंड बना रहा है, यानी कि मानव निर्मित दोस्तों द्वीप बना रहा है, द्वीप बना रहा है। और वहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप आने वाले समय में उस द्वीप को भी दोस्तों एक अपना जिला बना देगा और बोलेगा कि अब हिंद महासागर मेरा हो गया। दोस्तों इस तरह का कारनामा किया है और पूरी दुनिया अब तक किसी को पता ही नहीं चल पाया। दोस्तों अचानक ये चीज़ अभी सबके सामने आया है। पिछले 4 साल में दोस्तों ये काम हो रहा है, लेकिन 4 साल से सब चुप था और अभी 2020 में उसका खुलासा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, मैप देखिए, उस मैप में आपको साफ साफ दिखेगा कि आखिरकार चाइना किस तरह से मानव निर्मित वहाँ पे द्वीप बना रहा है और क्यों भारत को घेरने के लिए इतना बड़ा साजिश रच रहा है। पूरा वीडियो देखिए, मैं बताता हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि आखिरकार इस न्यूज का क्या सोर्स है, क्या सच्चाई है, पहले जानिए। आप जानते हैं दोस्तों पूरे दुनिया में जो हथियार खरीद बिक्री होता है उस पर नज़र देने के लिए पूरे दुनिया ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है सिपरी ने एक रिपोर्ट छापा है और उसने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से साउथ चाइना सी को चाइना ने खा गया, अब उसका दूसरा बारी भारत है और खासतौर पे हिंद महासागर है। और दोस्तों उसी ने ये पिक्चर दिया है और बताया है कि देखिए 2016 में कितना बड़ा ये आइलैंड था और अभी उससे 4 गुना बढ़ गया, यानी कि 2016 में जो था वो था ही, उसके 4 गुना बराबर हो चुका है। दोस्तों बताइए वहाँ पे किस प्रकार काम हो रहा है, दिन रात एक करके काम किया जा रहा है और हिंद महासागर में अपना घर बसाने का चाइना प्लान कर रहा है। अब आप पूछें कि जब चाइना हिंद महासागर में आया तो भारत सरकार कहाँ था, क्या कर रहा था, आखिरकार यहाँ पे कैसे आया। देखिए दोस्तों इसे जानने से पहले आप लोगों को एक बात जानना बहुत जरूरी है। 2016 में मालदीव और चाइना की दोस्ती पूरी दुनिया में दोस्तों पत्ते की तरह हिल रहा था और बोल रहा था कि आखिरकार मालदीव तो मेरा सच्चा मित्र है, चाइना बोल रहा था, और मालदीव भी बोल रहा था चाइना तो मेरा सच्चा मित्र है। और दोस्तों चाइना ने मालदीव को बहुत लोन दिया, बहुत कर्ज दिया। आप जानते हैं उस समय
मालदीव के राष्ट्रपति का नाम था दोस्तों अब्दुल्ला दोस्तों भारत के विरोधी था और बोल रहा था कि हम चाइना से दोस्ती करेंगे। और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला यामीन का कहना था कि चाइना ही मेरा भलाई कर सकता है, भारत तो मुझे बर्बादी कर सकता है। और दोस्तों इसीलिए वहाँ पे एंटी इंडिया मूवमेंट चालू किया और चाइना को अपने देश में लाया। और दोस्तों उसी समय चाइना को अब्दुल्ला यामीन ने 16 द्वीप दिया, यानी कि 16 आइलैंड दे दिया, मालदीव का दे दिया। और दोस्तों उसी समय चाइना बोला कि हम सब पे विकास करेंगे। 2016 के बाद दोस्तों चाइना को जो मंशा था, पूरे दुनिया को पता था कि पहले तो पूरे दुनिया को लोन देता है, फिर उसे अपने जाल में फंसाता है। दोस्तों 2016 के बाद फिर क्या हो जानते हैं, पूरे दुनिया को चाइना का मंशा पता चला, चाइना का सोच पता चला। पूरी दुनिया ने जाना कि चाइना पहले केवल लोन देता है, बाद में उससे कब्जा करता है। और दोस्तों पहला तो हो गया मालदीव, हो गया मालदीव का आइलैंड हो गया। दूसरा श्रीलंका का जो हवन टोटा बंदरगाह था दोस्तों, उससे भी चाइना हड़प लिया, 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। उसके बाद दोस्तों मालदीव को जनता को पता चला कि चाइना आखिर हमें बर्बाद करने के लिए आया है। उसके बाद फिर से वहाँ पे सरकार बदला और अभी दोस्तों इब्राहिम सोलोही है, जो दोस्तों एक तरह से भारत को समर्थन करता है हमेशा। इब्राहिम सोलोही प्रधानमंत्री मोदी जी का अच्छा मित्र है। तो यानी कि मालदीव में जो पहले गलती हुआ था दोस्तों, उसी का फायदा चाइना आज उठा रहा है। और 2016 में जो द्वीप मालदीव से चाइना लीज पे लिया था, उसी द्वीप को चाइना अब केवल 4 साल में 4 गुना बड़ा कर दिया है। यानी कि वहाँ पे इतना दोस्तों काम चला है ना, 4 गुना बड़ा कर दिया है। अब आप देखें कि कुछ दिन बाद चाइना बोलेगा कि हिंद महासागर पूरा मेरा है। आप बोलेंगे कि कैसे ऐसा कैसा चाइना। देखिए दोस्तों मालदीव को बोलेगा कि अब ये मेरा आइलैंड हो गया, आप कुछ पैसा ले लो और ये मुझे बेच दो। दोस्तों चाइना कुछ दिन बाद ऐसा सेम करेगा। और उसके बाद फिर क्या करे देखिए, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी जमीनी देश, यानी कि जमीनी देश और खासतौर पे उसके आसपास में महासागर है, तो उस देश से 200 माइल अंडर जितना भी खनिज पदार्थ है वो सब उस देश का होगा और वहाँ पे जो मन है वो कर सकता है। 200 माइल के भीतर उसका पूरा अधिकार बनता है, यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोस्तों इसीलिए चाइना ये आइलैंड वहाँ पे बनाया है, यानी कि मालदीव के पास बनाया है, लक्षद्वीप के पास बनाया है। और वहाँ से अब बोले कि ये पूरा हिंद महासागर मेरा है, यहाँ पे अपना हम आर्मी रखेंगे, यहाँ पे हम जो मन है वो करेंगे, सारा व्यापार यहाँ पे बंद कर देंगे। भारत का व्यापार का जो लिंक बना है पूरी दुनिया में उसे हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, ये आइलैंड मेरा है। और दोस्तों कुछ दिन बाद देखिएगा उस जगह को वो एक जिला बना देगा। जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में वियतनाम और फिलीपींस के पास एक पहले तो मानव निर्मित द्वीप बनाया, आइलैंड बनाया और बाद में उसे एक जिला बना दिया, यानी कि चाइना का एक जिला घोषित कर दिया और पूरी दुनिया कुछ भी नहीं कर पाया। दोस्तों सेम टू सेम अब ऐसा चाइना वहाँ पे करने का प्रयास किया है और भारत को चैलेंज दिया है। अब आप लोग पूछेंगे कि आखिरकार चाइना सब कुछ मालदीव और श्रीलंका में ही क्यों करता है, कहीं और क्यों नहीं करता है। देखिए दोस्तों ये आपका भ्रम है, चाइना हर जगह करता है। नेपाल में क्या किया देखते हैं। नेपाल का जो सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, उस माउंट एवरेस्ट पर चाइना ने दावा किया है। चाइना ने बोला है कि ये माउंट एवरेस्ट मेरा है, ये तो मेरा है। और दोस्तों बाद में नेपाल में उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ और फिर बाद में चाइना मुकरा है, यानी कि चाइना कई बार माउंट एवरेस्ट पे अभी दावा कर रहा है। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि आखिरकार चाइना उसी को क्यों घेरता है जिसे पहले अपने जाल में फंसाता है। देखिए दोस्तों चाइना का एक पॉलिसी है, पहले तो वो OBR में शामिल करता है, यानी कि वन बेल्ट वन रोड। उसका कहना है कि पहले तो हम गरीब देश को अमीर बना देंगे, उसे लोन दे देंगे और जैसे ही वो देश लोन ले लेता है उसके जाल में फंस जाता है, फिर दोस्तों 99% चांस है उसका कुछ न कुछ हिस्सा वो हड़पेगा ही हड़पेगा। जैसे मालदीव में आइलैंड खरीदा और जैसे श्रीलंका पे लीज पे लिया और जैसे अब नेपाल ने बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट मेरा है। दोस्तों ये चाइना का नीति है और ये पूरी दुनिया अब साफ तौर पे जान गया है। अब आप लोग बोले कि चलिए जो हो गया, अब भारत सरकार क्या कर सकता है। देखिए दोस्तों भारत के पास अब एक ही ऑप्शन है। पहले तो भारत सरकार को अपना जो ही पड़ोसी देश है, खासतौर पे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, खासतौर पे दोस्तों नेपाल से रिश्ता सुधारे। दोस्तों आप जानते हैं नेपाल एक हिंदू देश है, पता है, लेकिन जो भी कुछ समस्या है वो दोस्तों सीमा को लेकर, बॉर्डर को लेकर हैं। तो जितना जल्दी हो सके नेपाल सरकार भारत सरकार आपस में बैठ के विचार करे, बातचीत करे और पहले तो दोस्ती बना ले। दोस्तों जो दोस्ती पहले था वो सेम टू सेम ला ले, जो भी समस्या है वो हल करे और बाद में पूरे दुनिया के सामने में भारत सरकार ये बताए कि देखिए चीन किस प्रकार से
हमारे पड़ोसियों को लोन दे दे के फंसा दिया है और उसे बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों बाद में आप देखेंगे भारत का सब समर्थन करेगा, या तो नेपाल हो या फिर मालदीव, श्रीलंका, सब समर्थन करेगा। और फिर बाद में पूरे दुनिया जब चीन पे प्रेशर बनाएगा तो चीन बाद में मालदीव हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो उसका लोन या तो माफ़ करेगा या फिर यहाँ से वो भागेगा। दोस्तों यहाँ पे रहने का विचार बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। इसीलिए भारत सरकार को चीन को घेरने का अब रणनीति बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत को ओपनली अब जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का साथ देना चाहिए, क्योंकि चाइना अब दोस्तों बिल्कुल इस सर पे आ चुका है। चाइना वैसे भारत से हर साल 70 से 80 बिलियन डॉलर का दोस्तों व्यापार करता है, बिजनेस करता है, लेकिन फिर भी इस तरह का कराना हरकत करता है तो पूरे हिंदुस्तानी का दिल तोड़ दिया है। अब भारत सरकार को चीन पर एक्शन लेना ही चाहिए और जितना जल्दी हो सके चीन को सबक सिखाना चाहिए।